ये टोकरी जो है ना, ये 1980 में 80 या 82 में शायद से मेरी मौसी जी ने हाथों से बनाई थी इन्होंने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और आज की ये वीडियो आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैं पिछले कुछ व्लॉग्स में देख रही थी, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे एंड आप लोग पूछ रहे थे कि मैं अपना हाउस टूर करवाऊँ। तो येस, आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए अपने विलेज हाउस का टूर। अब मेरे विलेज में ना दो घर हैं, एक पक्का वाला मकान है जो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, और एक कच्चा वाला मकान। कच्चा वाला मकान मतलब वो घर पूरा का पूरा मिट्टी का बना हुआ है और सलेटों का बना हुआ है। एक हिमाचल के जो ट्रेडिशनल हाउस होते हैं वो उस टिपिकल स्टाइल में बना हुआ है घर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने जो कच्चा वाला मकान है, यानी कि जो हिमाचल का ट्रेडिशनल हाउस है, उसका टूर आप लोगों को देने वाली हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। टाड़ा, ये रहा मेरे गांव का मेरा छोटू सा प्यारा सा घर जो कि पूरा मिट्टी का बना हुआ है। तो क्या बोलते हो, चले फिर अंदर? अभी नहीं, उससे पहले लेकर के चलती हूँ आपको अपने छोटे से प्यारे से किचन गार्डन की ओर, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें उगाई हुई हैं। तो ये है मेरा छोटा सा खेत या फिर किचन गार्डन, कुछ भी लगा लो। मेरे लिए तो किचन गार्डन है, मतलब क्योंकि यहाँ पर ना हमने बहुत सारी सब्जियाँ उगा रखी हैं। हमारा जो डेली का गुजारा है ना वो यहीं से पूरा हो जाता है। फ़िलहाल के लिए तो हमने चीज़ें उगा रखी हैं, अभी रेडी नहीं हुई हैं, लेकिन जब रेडी हो जाती है ना तब तो हमें दुकान जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब बहुत कम सब्जियों के लिए हमें दुकान जाना पड़ता है, अदरवाइज़ तो हमारा गुजारा यहीं से हो जाता है। बहुत सारी सब्जियाँ हैं, घिया विया सब कुछ है, और साग, जो पहाड़ी साग होता है वो भी उगा हुआ है, और बीच बीच में सरसों का साग भी उगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के हमने बहुत सारी सब्जियां यहाँ पर उगा रखी हैं। तो चलिए फिर अब मैं चलती हूँ, आपको अपने घर की तरफ लेकर के चलती हूँ। और घर के सामने आप देख सकते हो ये छोटा सा आंगन भी है। अब आप बोलोगे ये तो छोटू सा आंगन है, लेकिन नहीं, मैं बताती हूँ। ये आंगन ना एक्चुअली ये पूरा वहाँ तक था, बहुत बड़ा आंगन था ये। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस आंगन को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। एक हिस्से को हमने किचन गार्डन बना दिया और दूसरे हिस्से को हमने ये आंगन में ही, मतलब आंगन बना करके छोड़ दिया। और अब ये मेरे घर के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आराम से बैठ सकती हूँ। मम्मी थोड़ी नज़दीक आ जाओ, आवाज़ नहीं आएगी, थोड़ी नज़दीक आ जाओ। तो ये है, इसको अब हिंदी में क्या बोलते हैं अगेन मुझे नहीं पता, इसको पहाड़ी में बोलते हैं अटली अटली बिटली बिटली अटली बिटली व्हाटएवर। तो इसमें मतलब हम ये हर घर के सामने बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो शाम के टाइम पे। तो इस वाले घर में ना पूरे में पहले 6 कमरे थे, 3 कमरे नीचे थे और 3 कमरे ऊपर थे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसमें सिर्फ 4 ही कमरे हैं, क्योंकि 2 कमरे यहाँ पर हमने ऊपर और नीचे वाले कमरे थे उनको गिरा करके ना ये किचन बना दिया पक्का वाला, क्योंकि इसके लिए हमारे पास स्पेस नहीं थी। तो चलिए फिर अंदर फटाफट से आइए आइए। टाटा, मेरी नानी जी भी यहाँ पे सो रखी है। नानी जी हाय, बीबी जी हाय कर दो, हाय। तो ये कमरा बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ना मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना गर्मियों के टाइम पे बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है, फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद देख सकते हो बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि सीमेंट वाले मकान तो तप जाते हैं एकदम गर्मी से। और यहाँ पर ना बहुत सारी यादें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी पुरानी मतलब ये कैलेंडर आप देखो, 2009 का कैलेंडर है ये, कितना पुराना। और यही नहीं बल्कि जो पेंटिंग्स हैं, गुलदस्ते हैं, ये सब कितने पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं। और वो लास्ट में जो फ़ोटो है ना, वो मेरे पापा जी मतलब मेरे नाना जी जब यंग हुआ करते थे, वो तब की फ़ोटो है। और यहाँ से भी पेंटिंग्स, ये भी हमारी फैमिली, मतलब जब मेरी मम्मी मेरी मौसी वगैरह ये सब छोटे छोटे हुआ करते थे तब की ये फ़ोटो पड़ी हुई है। तो इतनी पुरानी चीज़ें हैं ना यहाँ पर, मतलब मुझे नॉस्टैल्जिया सा होता है जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ, क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी। जब मैं यहाँ पर हम लोग रहते थे ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने बेड लगाया हुआ था, तो हम लोग आधे लोग यहाँ पर भी सोया करते थे उस टाइम पे। और ये जो अलमीरा है ना, इसको तो मैं खोल के नहीं दिखा सकती, क्योंकि इसके अंदर इसको खोलूँगी तो मुझे लगता है 2-4 सांप निकल आएंगे बाहर क्योंकि मतलब हमने पता नहीं कितने सालों से इसको खोला ही नहीं है बहुत। तो मैं खोल करके दिखाई देती हूँ। वैसे मुझे भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा। ओह माय गॉड, गंदी पड़ाई यहाँ पर, चलो बंद कर देते हैं बहुत सारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई है। और अब आपको लेकर के चलते हैं अपने स्टोर रूम में। वैसे ये स्टोर रूम भी आप लोगों ने पहले देख रखा है मेरे, अगर पीछे वाले ब्लॉग्स देखे होंगे तो, अगर नहीं देखे तो मैं अब दिखा देती हूँ। यहाँ पर ना कितने सारे ट्रंक्स हैं, मतलब
घर वालों ने ना खजाना छुपा के रखा हुआ है। जस्ट किडिंग। बहुत सारे मतलब हमारी पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं या फिर कपड़े वपड़े सब कुछ इन ट्रंक्स वगैरह में भरे पड़े हैं। और ये है मेरी मम्मी की सिलाई की मशीन। कितनी पुरानी है ना, ये भी बहुत पुरानी, बहुत पुरानी है ये मशीन। ये एक्चुअली मम्मी की थी, बिप्पी की मशीन। शायद से बिप्पी के दहेज में आई थी ये, शादी जब हुई थी। और फिर मेरी मम्मी ने इसमें सिलाई बुनाई करी। और ये पंखा भी आप देख सकते हो कितना पुराना है। ओह माय गॉड, जंग भी लग गया है इसमें तो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। तो ये है मेरे नाना जी की चिलम, मतलब हुक्का। हुक्का, पुराने स्टाइल का, ट्रेडिशनल स्टाइल का हुक्का। तो जब वो उस टाइम पे यंग एज में जब हुक्का पिया करते थे तो वो ये यूज़ किया करते थे। ये है शायद से पीतल का ना, नीचे वाला पूरा हिस्सा। तो ये पूरा पीतल का है और ये लकड़ी का है। तो ये हमने इसको म्यूजियम की तरह पूरा इसको संभाल के रखा हुआ है। बाकी इसमें हमने अपने धान चावल वगैरह वो सब स्टोर करके रखे हुए हैं। चलिए अब मैं आपको ऊपर लेकर के चलती हूँ। तो ऊपर जाने के लिए जो स्टेयर्स हैं वो भी कच्ची है, मतलब मिट्टी की है। तो अभी चलते हैं। बट मैं आपको बता दूँ कि इस घर की ना बहुत लंबे टाइम से सफाई नहीं हुई है। आ जाओ मम्मी, आ जाओ, आराम से आ जाओ। तो ऊपर अभी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा गंदा है, पूरा सफाई नहीं करी है। क्योंकि हम लोग ना यहाँ से बहुत साल हो गए हमें शिफ्ट हुए और यहाँ पर कोई रहता नहीं है, तो फिर ये पूरा गंदा ही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक दिन निकालेंगे और पूरी सफाई करेंगे घर की। इसका पूरा हुलिया चेंज करेंगे, उसके लिए अलग से ब्लॉग आएगा। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये ऊपर ना ये लकड़ी का बना हुआ है। तो ये है पूरा स्टोरेज लगा लो आप। यहाँ पर लकड़ियाँ वकड़ियाँ रखते थे या फिर कुछ भी अपने बिस्तर विस्तर रखना है तो उसके लिए बनाया जाता था ये। और देखिए आप सब कुछ कितना पुराना पुराना है। ये कैलेंडर 2009 का है, सोचो। ये तवा देखने से ही पता चलता है कितना ज़्यादा पुराना है। और शेल्फ उस टाइम पे लकड़ियों की बनाई जाती थी। यहाँ पर हम लोग ना बर्तन वगैरह रखते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं पहाड़ी में चला, जहाँ पर हम लोग बर्तन वगैरह धोते थे। या फिर अभी भी मतलब जो हमारा पक्का वाला किचन है उसमें भी हमने ऐसे ही बनाया हुआ है, जहाँ पे हम बर्तन वगैरह धोते हैं। स्टैंडिंग अरेंजमेंट नहीं है। और ये टोकरी जो है ना, ये 1980 में 80 या 82 में शायद से मेरी मौसी जी ने हाथों से बनाई थी इन्होंने। वाह, मेरे घर में सब लोग टैलेंटेड। वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मा एंड मासी जी। थैंक यू। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये, तो ये यहाँ पर ना ये दरवाज़ा था एक्चुअली उस साइड वाले कमरे के लिए, जो अभी नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि वो गिरा दिया है और उसकी जगह हमने पक्का किचन बना दिया है। और ये खिड़कियाँ, मतलब मुझे याद है बचपन में यहाँ से झाँक करके शाम को बैठती थी और बाहर के नज़ारे लिया करती थी मैं, और आवाज़ें लगाया करती थी यहाँ से बाकियों को, पड़ोसियों को। तो वो दिन मुझे याद आ रहे हैं। एंड यहाँ पर ना हम लोग पहाड़ी में बिंदरी बोलते हैं, मतलब जो सूखे गेहूँ या फिर जो धान होते हैं ना, तो उनके वो बनाया जाता है, गद्दे टाइप बनाया जाता है, रजाई टाइप बनाया जाता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे बिछाते थे और फिर बिस्तर बिछा करके हम लोग सोया करते थे सब लोग साथ में मिल करके। यार मतलब वो दिन ना मेरी लाइफ के गोल्डन डेज थे और मुझे वो दिन इतने ज़्यादा याद आते हैं। मतलब मुझे आज भी मौका मिले, मैं तो इन लोगों के पीछे पड़ी हूँ कि इस घर की सफाई करते हैं, यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। एटलीस्ट बाकियों को नहीं होना है तो मैं शिफ्ट हो जाती हूँ, क्योंकि तो भाई मुझे बहुत पसंद है गांव के मकान और उनका लाइफस्टाइल। तो मैं तो अपने वो पुराने दिन दोबारा से जीना चाहती हूँ। देखती हूँ, मनाना पड़ेगा सबको। चलिए फिर आपको मैं अंदर किचन की तरफ लेकर के चलती हूँ। तो यहाँ से आते हैं हम अंदर किचन की तरफ। बहुत ज़्यादा अंधेरा है, पता नहीं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा होगा, और लाइट भी नहीं है इस वक्त। तो यस, ये भी कुछ ऐसा है। यहाँ पर भी एक खिड़की है और सब कुछ मिट्टी का और लकड़ी का बना हुआ। मतलब आप देख सकते हो ये जो शेल्फ है यहाँ पर, ये भी मिट्टी की लकड़ी की बनी हुई है। एंड चूल्हा जो ट्रेडिशनल स्टाइल, मतलब जो गांव के जैसे गांव में होते हैं चूल्हे, वैसा ये चूल्हा बना हुआ है। एंड यहाँ पर भी कुछ तो, ओह ये अटैची बोलते हैं ना इसे। ओह माय गॉड, देखना ये अटैची कितनी पुरानी, मतलब मुझे याद आ गया जिस हम उस टाइम पे डेक लगाया करते थे, डेक ही बोलते हैं ना मम्मी उसको। तो उसमें ये कैसेट्स वगैरह हम लोग इतनी इकट्ठी करी हुई थी, हमारी कलेक्शन है। और इन लोगों ने देखना कैसे इनको फेंका हुआ है, हमें इनको संभाल के रखना चाहिए। बिल्कुल कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं करूँगी
सारी सफाई और यहाँ पर आप देख सकते हो लकड़ियाँ रखी हुई है हमने, क्योंकि जब हम यहाँ पे बैठते हैं चूल्हा जलाते हैं तो साइड में यहाँ पे हमने लकड़ियाँ रखी होती हैं। और ये है झाड़ू, हैंडमेड झाड़ू ये वाले, इसका हम लोग खजूर बोलते हैं इसको, तो इससे हम झाड़ू बनाया करते थे। तो ये सब है। और यहाँ पर ना एक चीज़ ये भी है, इसको क्या बोलते हैं, बिन्ना बिन्ना घड़े। हाँ, तो जब ना ये क्या कहते हैं, ये मैंने बनाया था, मुझे याद है ये जब मैं छोटी थी तब मैंने बनाया था। तो इसको ना सर पे रख करके, जैसे जब आपको पानी, क्योंकि उस टाइम पे घरों पे नलके तो हुआ नहीं करते थे, तो हमें बाहर जाना पड़ता था, तो बाहर से हैंडपम्प से या फिर दूर दूर से हमें पानी लाना पड़ता था। तो उस टाइम पे घड़े सर पे रख के लेके आते थे पानी, तो वो सर पे ना लगे इसलिए उनको यहाँ पे रखते थे, उसके ऊपर घड़ा, और फिर आराम से लेकर के आया करते थे। वाह यार, मतलब मेहनत करनी पड़ती थी उन दिनों में बहुत ज़्यादा। शैतान छोड़ इसको, मेहनत करनी पड़ती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो दिन फिर भी गोल्डन डेज थे यार, मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हैं। मुझे याद है जब ना यहाँ पर हम लोग बैठा करते थे सब लोग इकट्ठे हो करके, स्पेशली मैं, नाना जी और मेरी नानी जी। तो नानी जी रोटियां बनाती होती थी और मैं यहाँ पर बैठती थी, नाना जी साइड में बैठते थे। और रात के टाइम पे जब लाइट चली जाती थी तो दिया जगाते थे, उस टाइम पे लैंप बोलते हैं उसको, छोटा सा। तो कहानियाँ सुनाया करते थे नाना जी, और कभी डरावनी कभी प्यारी तो बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करते थे। तो यार सच में मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और यहाँ पर आप देखो ना, तो यहाँ पर एक छोटू सा ये मंदिर भी बनाया हुआ है, जहाँ पर अभी भी कलश रखा हुआ है। अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ पे कलश रखा हुआ है। तो मम्मी क्या बोलते हो, होना है शिफ्ट इस घर पे? मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बीबी को अच्छा नहीं लगता। तो मैं किसी दिन ना ये ट्राई करूँगी कि किसी दिन पहले तो हम लोग इसकी सफाई करेंगे पूरा, और फिर सफाई करने के बाद ना हम लोग किसी दिन थोड़ा यहाँ पर शिफ्ट होकर के, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 1-2 दिन के लिए ही सही, तो यहाँ पर कुकिंग वगैरह करेंगे। तो बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं गाइस आप लोगों के लिए, इंटरेस्टिंग। बाकी अगर आप ऊपर से देखो तो ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखता है। पहले ना यहाँ पर स्लेट्स थी, तो जो पत्थर की होती है वो स्लेटें, वो पूरा स्लेटों वाला घर था यहाँ पे, लेकिन अभी हमने स्लेटें हटा करके टिन लगा दी है। कि उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर ना गांव में बंदर बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत समझदार वाले बंदर है। समझदार यानी कि उनको पता है कि कैसे स्लेट को हटा करके अंदर घुसा जाता है और कैसे तबाही मचाई जाती है। तो पूरे गांव में सब लोग दुखी हो चुके थे। तो अभी ऑलमोस्ट गांव के मोस्टली घरों के जो स्लेटें हैं ना वो हट चुकी हैं, और उनके ऊपर ऐसे टिन वाली चादर जो है वो बिछा दी गई है उनकी वजह से। अरे मैं आपको ये दिखाना तो भूल ही गई, ये वाला ट्रंक भी ना लकड़ी का बना हुआ है, और ये भी बहुत ज़्यादा पुराना है, क्योंकि इसके अंदर का जो सामान है ना आप देख सकते हैं। ये क्या रे, ये भी कुछ अलग सा ही मम्मी की वो ऊन की मशीन का गैरेज। अच्छा कुछ तो है, समझ जाओ आप, मुझे तो समझ स्वेटर बुनती थी ना मम्मी मशीन से। हाँ। और मुझे याद है मम्मी ये आपका पर्स था ना, ये येलो कलर का। ओह गॉड कितना कुछ है, गंदा है, हाथ में लगाते। चलो अब नीचे की ओर चलते हैं। हो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है इन स्टेयर्स में से। तो अभी आप लोगों को लेकर के चलती हूँ मैं हमारे, जो पहाड़ी में बोलते हैं ग्राल अब हिंदी में क्या बोलते हैं वो नहीं मुझे पता, जहाँ पर हम लोग अपनी बकरियाँ और हैंस ये सब हम लोग ने पाले हुए थे, तो उन सबको यहाँ पर हम लोग रखते थे। ये उनका कमरा बेसिकली। तो वैसे तो दिखाने लायक है नहीं ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिलारा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये हमने इसे बनाया हुआ था, वो उनका एक घर बनाया हुआ था, तो यहाँ पर उनको हम लोग अंदर घुसा के रखते थे, मतलब सोते होते थे वो लोग फिर से। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया ना कि यहाँ पर ऐसे बनाया जाता है घरों में, तो यहाँ पर भी वो चीज़ बनाई हुई है ताकि कुछ लकड़ी वकड़ी या सब चीज़ें कुछ भी स्टोर करना हो, और यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। वैसे मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये है उखली। इसमें हम लोग ना धान वगैरह ये सब कूटा करते थे, और अब तो मशीनें आ चुकी हैं, इसका कोई काम नहीं रहा है। तो यहाँ पर अभी हमने इसको रखा हुआ है, पानी वगैरह पक्षियों के लिए डाल देते हैं ताकि वो लोग, उनको प्यास लगे तो वो पी ले। एंड यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ,
ये है बांस की सीढ़ी बनाई हुई है। मतलब अब तो लोग जो है वो ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं, लेकिन ये पता है कितने साल पुरानी है और कितनी स्ट्रॉन्ग है। मतलब मेरी मम्मी का कहना है कि मेरी मम्मी भी जब छोटी हुआ करती थी बचपन में, तो मतलब ये 1970s 80s के टाइम का है। ये आप लगा लो आइडिया कितना पुराना है, और अभी भी बिल्कुल टूटा नहीं है, आज भी ये काम आता है, इतना स्ट्रॉन्ग है ये। और यहाँ पर भी नानी जी ने एक छोटू सा मिनी खेत बनाया हुआ है, किचन गार्डन। यहाँ पर भी मिर्चियाँ वगैरह ये सब उगाई हुई हैं। और यहाँ से ये जो रास्ता है आप देख सकते हो, यहाँ पर जा रहा है। वहाँ पर ना पहले नलका भी हुआ करता था, अभी नलका हटा दिया क्योंकि अब तो घरों में नलका है, तो कॉमन नलके की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये रास्ता पूरा यहाँ पर जा कर के मिलता है। सो गाइज़, ये था मेरा विलेज हाउस टूर। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। तो पसंद आया तो आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये व्लॉग आज का कैसा लगा और मेरा घर कैसा लगा। और ये जो पीछे है ये मेरा दूसरा घर है, तो इस घर का टूर मैं कभी आपको किसी और वीडियो में लेकर के आऊँगी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना है, एंड इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है जितना कर सकते हो, और ढेर सारा प्यार बरसाना है, ठीक है। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।